छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता धर्मलाल कौशिक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रायपुर में आपके लिए सीट खाली करने जा रहे हैं मंत्रिमंडल की, क्योंकि आप में से कोई भी बनेगा ऐसी लोग उम्मीद जताते हैं। तो हमने आपके लिए कह दिया 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, तो सीट तो खाली हो रही है मंत्रिमंडल की। रायगढ़ लोकसभा से राधेश्याम राठिया 95,000 मतों से आगे, 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे, प्रदेश में पीछे पीछे। क्या कहें धर्मलाल जी, आपको बधाई दें या आपके प्रति सांत्वना व्यक्त करें? ना मुझे बधाई की जरूरत है, न सांत्वना की जरूरत है। बधाई इस बात के लिए दें कि हम 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे जो प्रदर्शन है, पिछले बार का हम यदि तुलना करेंगे तो काफी अच्छा प्रदर्शन है। और जहां तक कोरबा के सवाल है, कोरबा के सवाल गिनती अंतिम आते आते मुझे पूरा विश्वास है कि कोरबा लोकसभा भी हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट हम इस बार जीतेंगे। ये 10 सीट तक तो हम पहले जीत चुके हैं, कई बार जीते हैं, लेकिन पिछले बार हम 9 में रह गए थे और इस बार परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा रहा। 10 अभी हम जीत रहे हैं, लेकिन 11 तक हम जीतेंगे। देखिए, जीतने वाले में तो आपने खुल के बात कर ली धर्मलाल कौशिक जी, पर आप इतने बड़े नेता हो कि आपको केवल प्रदेश में रुकना नहीं चाहिए, आपको देश की भी बात करनी चाहिए। देश में मामला क्यों गड़बड़ा रहा है, इस पर भी आपको कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए। 303 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय 230 से 240 के बीच अटक रही है रुझानों में। क्या कहते हैं? देखिए, लगातार तीसरी बार चुनाव में जो रिजल्ट आप जो बात कर रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें या राजस्थान की या हरियाणा की, कहीं ना कहीं अभी उसमें जो रुझान है उसमें कमी दिखा रही है। लेकिन जिन प्रदेशों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा नहीं रहा है, उन प्रदेशों में हमारी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश लगभग हम 29 के 29 में है, या पिछले चुनाव से हम कम नहीं जीतेंगे, ये हमारी स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। दिल्ली लगभग हम उसी स्थिति में है जो पिछले चुनाव की स्थिति में रहे हैं। उड़ीसा की जहां तक हम बात करें तो हम उड़ीसा में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल की बात करें हम बरकरार रखे हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो हम बरकरार रखे हुए हैं। कुछ प्रदेशों में जो नुकसान होने की संभावनाएं जो अभी रुझान में जो नजर आ रही है, मुझे लगता है वो अंतिम परिणाम नहीं है, उसमें तब्दीली आनी है। ये जो हमारा रिजल्ट है, आप देखिए कि काउंटिंग हमारा 23 चरण 24 चरण तक चलनी है। कहीं पर 5 चरण का हुआ है, कहीं 6 चरण हुआ है, कहीं 7 चरण हुआ है। और इसलिए इस रिजल्ट को अंतिम न माने। उसमें भी अभी कई प्रदेशों में परिवर्तन की स्थिति निश्चित रूप से जो दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जो अभी हम जहां पीछे हैं उतना पीछे हम नहीं रहेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। मुझे अभी भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आधा समय भी हमारा लगभग 8 बजे धर्मलाल कौशिक जी से हमारा संपर्क टूटा है, पर कोशिश करेंगे हमारी उनसे बातचीत जारी रहे। धर्मलाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? धर्मलाल जी, मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी भी मौजूद हैं। रवि भोई जी की भी इस मौके पर आपसे बात करने के लिए कुछ जिज्ञासाएं हैं। क्या कहना चाहते हैं रवि भोई जी, क्या पूछना है आपको? धर्मलाल जी, ये जो परिणाम आ रहे हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब 297 पे हैं, तो क्या ये इसका एक रीजन है कि बहुत सारे दल बदल के जो कांग्रेस से कार्यकर्ता बीजेपी में आए, इसको लेकर पार्टी में कुछ नाराजगी रही क्या? बताना चाहता हूं कि फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। और जहां तक 400 की पार की बात है, तो आप ये विचार कीजिए, जो दल 300 सीट से आगे जीत चुकी है, क्या वो अपना लक्ष्य 200 का रखेगा? यदि आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से लक्ष्य आप आगे रखेंगे।
और लक्ष्य आप आगे रखेंगे तो उसको प्राप्त करने का आप प्रयास करेंगे। और 300 जीतने के बाद में मैं नहीं समझता कि हम 200 का लक्ष्य रखें। हमारा लक्ष्य हम जो रखे थे उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। 400 पहुंचे ना पहुंचे, 300 के पार हम ऊपर हो रहे हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, वो तो सब ठीक है धर्मलाल कौशिक जी, ये नांदगांव के आंकड़े हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी जीत जाते हैं आप, कभी जीत जाते हैं भूपेश बघेल, फैसला क्यों नहीं कर लेते भाई? मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं जी। आपको याद होगा कि हमारे चंदूलाल जी महासमुंद से चुनाव लड़े थे और एक पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़े थे और पूर्व मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हम में थे कि मैं चुनाव जीत रहा हूं करके जी। लेकिन अंतिम परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया था और इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी। एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, जी। हमारे चंदूलाल जी भी दोबारा चुनाव लड़े थे और संतोष पांडे जी भी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रमाण पत्र संतोष पांडे जी को मिलेगा, बीजेपी की जीत होगी, संतोष पांडे जी जीतेंगे। तो कुल मिलाकर धर्मलाल कौशिक जी पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी पार्टी की छत्तीसगढ़ में जीत को लेकर, आश्वस्त है एक बार फिर नरेंद्र मोदी की शपथ को लेकर, आश्वस्त है एक बार फिर एनडीए की सरकार को लेकर। धर्मलाल कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए।